पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बताया था कि आप एक्सेल को कैसे अपने मोबाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो हम में से कुछ व्यूवर्स ने कमेंट्स किया कि हम MS वर्ड भी जो है ना वो सीखना चाहते हैं कि कैसे जो है ना इसको मोबाइल पे चलाते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम इस MS वर्ड में कोई भी मसलन जो है ना वो लैंग्वेज या फिर जो भी राइटिंग है उर्दू वगैरह की, वो हम कैसे इसमें जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे टूल हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो ये वीडियो इसलिए है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको जो है ना इसके सारे फीचर मोबाइल के अंदर जो है ना वो यूज़ करना आ जाए। तो चलें जी, हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो जी आपने आ जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। जैसे आप प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है MS वर्ड। MS वर्ड लिखने के बाद आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, पर आपने ये जो आपको एप्लीकेशन नज़र आ रही है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये वाली, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करके हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्ट ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डन की ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। अब इसके अंदर आपने ये चीज़ देखना है कि अगर आप जो है ना वो आप जो मोबाइल के अंदर काम करते हैं वो आप अपने लैपटॉप या फिर PC में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन करने से क्या होता है कि जो भी आपके वो क्लाउड्स के अंदर फाइल्स वगैरह होती हैं वो वहाँ पे आपको जो है ना अपने PC या फिर लैपटॉप के अंदर आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली दूसरे पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे भी आपको साइन इन की ऑप्शन नज़र आ रही है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आपने सिंपल ऊपर आपको प्लस बटन दिया गया, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ जो है ना रेडमी टेम्पलेट्स बने हुए मिलेंगे, जैसे आपको आपके PC के ऊपर मिलते हैं। आप इनको एडिट करके कोई भी मसलन अपनी फाइल वगैरह जो है वो बना सकते हैं या CV वगैरह बना सकते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हुए। एडिट करके अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिनटों में रेडी कर सकते हैं। अगर आपने ब्लैंक लेने तो हम ब्लैंक शीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपने अपने गेट इट वाली ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक शीट ओपन होके आ जाएगी। तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे मिल रहा है सेलेक्ट ऑल। आप सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट कर सकते हैं। नीचे भी आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रही हैं जिनका आप यूज़ करते हुए आपने जो है ना डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये सारी ऑप्शन जो नज़र आ रही हैं आप इसको जो है ना वो ड्रैग के नीचे की तरफ करेंगे फिंगर के साथ तो ये आपके सामने किस तरीके की ऑप्शन आ जाएंगी। ऊपर आपको जो है ना आपका कर्सर ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा है, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये ड्रॉप डाउन मिल रहे हैं, तो साथ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ना कलर मिल रहे हैं आपको, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हाईलाइट, फॉन्ट कलर जो है ना वो सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। ये सारे जो राइटिंग के स्टाइल हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर इधर आपने कोई राइटिंग इसमें ऐड करनी है जैसे उर्दू, हिंदी, तो आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आप उस फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट आप यहाँ पे करेंगे तो ये राइटिंग का साइज़ है, जैसे आपके PC के अंदर होता है तो आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। आपने जो भी फॉर्मेटिंग की होगी वो आप क्लियर कर सकते हैं। नीचे मिल रहा है फॉन्ट फॉर्मेटिंग, आप फॉन्ट की फॉर्मेटिंग जो आपने इसके ऊपर अप्लाई की होगी वो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करेंगे टेक्स्ट लिखने के लिए तो आपके सामने बहुत ही प्यारा कीबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। तो कीबोर्ड के ऊपर भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और जो है ना फिल कलर्स वगैरह की सारी ऑप्शन, हाईलाइट कलर की ऑप्शन भी आपको ऊपर नज़र आ रही है। और साथ ही आपको जो है ना एक 3 लाइन्स वाली भी ऑप्शन नज़र आ रही है जिससे आप अपने टेक्स्ट को जो है ना वो जिधर भी आप रखना चाहते हैं सेंटर में या फिर लेफ़्ट राइट वो आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसके अंदर कुछ टाइप करेंगे तो हम नीचे देखें हिंदी में भी टाइप होता है, आपको नज़र आ रहा है, तो आप इसके अंदर हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें हमने कुछ वर्ड्स टाइप किए हैं। यहाँ पे वर्ड्स टाइप करने के बाद आपको जो है ना ये देखें यहाँ पे आप इसके अंदर जो भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे हमने इसके अंदर कुछ जो है ना वर्ड्स टाइप किए हैं। इन वर्ड्स के ऊपर हम कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं या इसको छोटा करना चाहते हैं या इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप देखिए हम अपनी फिंगर की मदद से आप लेफ़्ट राइट इस तरीके से आप इसको जो है ना वो रख सकते हैं।
उसके बाद आप जैसे यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ये देखें कितनी इसकी फिट कर रखना चाहते हैं, मिनिमाइज इसको रखना चाहते हैं। जिधर आप इसकी जो है ना सेटिंग करना चाहते हैं, आप अपने फिंगर के थ्रू जो है ना अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इसको जो है ना जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर था। उसके बाद ये जो है ना आपको साइड पे मिल जाएगा ड्रॉप डाउन बटन, तो ये भी आपको यहाँ पे सारी ऑप्शन इसकी मिल रही हैं जो मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने टेक्स्ट को अपनी मर्जी से किसी भी जगह के ऊपर फिट करके रख सकते हैं। उसके बाद ये नीचे स्टाइल है, फाइंड करना चाहते हैं अगर आप किसी चीज़ को तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे भी बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी ऑप्शंस दी गई हैं। ये देखें अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं, हमने हाईलाइट के ऊपर क्लिक किया तो हमने जो वर्ड्स भी लिखा वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। उसके बाद नीचे सेटिंग मिल जाती है आपको। अगर सेटिंग के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग वाली ऑप्शंस के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें चेंज करना चाहते हैं आप अपने जो है ना राइटिंग को, तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है तो अब यहाँ पे देखें इंग्लिश लिखना स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल के अंदर जो है ना वो किसी को मैसेज लिखते हैं, उर्दू में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, तो यहाँ से आपको ईजिली आपका कीबोर्ड चेंज हो जाता है। तो जी आप यहाँ पे देखें इंग्लिश लिखना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ के साथ वाले बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप दोबारा कोई फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसके अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट करवाना चाहते हैं या लेआउट, रिव्यू वगैरह, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। होम आपको सबसे ऊपर मिल रहा है, हम इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको टेबल मिल जाएंगे, पिक्चर, शेप, टेक्स्ट बॉक्स, लिंक, उसके बाद कमेंट्स। तो ये सारी ऑप्शंस आपको पीसी के अंदर मिलती हैं, वो सारी आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन मेन्यू बने होंगे, आप उनके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए पेज नंबर है, इक्वेशंस है, ठीक है, जो है ना इसके फुट नोट्स हैं, उसके बाद एंड नोट्स हैं। तो ये सारी ऑप्शंस इस तरीके से आपको जो आपका मोबाइल के अंदर इसका जो है ना इंटरफेस होगा वो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप साइड पे देखेंगे, उसके बाद नीचे आपको आ जाता है जी लेआउट। लेआउट के अंदर ड्रैग विद माउस ऑफ टच, ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक ऑप्शन बहुत ही अच्छी है, आप ड्रा करके इसके कोई भी आप जो है ना वो ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं। ये आपके पीसी से भी ज़्यादा इजी है। उसके बाद नीचे आपको इरेजर करना है तो वो भी आप अपने फिंगर की मदद से इसको इरेज भी कर सकते हैं या फिर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, या इसको जिस डायरेक्शन में आप रखना चाहते हैं आप उस डायरेक्शन में भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पीसी से भी ज़्यादा इजी तरीके से अपने मोबाइल के अंदर ड्राइंग कर पाएंगे। नेक्स्ट जी नीचे जी यहाँ पे आ जाता है पेन, हाईलाइट, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। उसके बाद थिकनेस वाली ऑप्शन भी है। नेक्स्ट आपको लिंक जो है ना इंक एडिट वाली ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। नीचे आ जाता है लेआउट। लेआउट के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मार्जिन मिल जाता है, उसके बाद पेज साइज़ मिल जाता है। जो भी आप यहाँ पे मसलन लेटर रखते हैं तो आप लेटर रख ले। उसके बाद नीचे कॉलम्स हैं, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक है, अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप पेज को यहाँ से इजीली ब्रेक भी कर सकते हैं। नीचे जो है ना ओरिजेंटलेशंस है, और उसके बाद आप पेज को किस से जो है ना शेप में रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ये नीचे ड्रॉप डाउन है और उसके बाद रिव्यू वाली ऑप्शन आपको मिल जाती है, वर्ड काउंट, और उसके बाद न्यू कमेंट्स, ट्रैक चेंज, जो है ना एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ये सारी ऑप्शन आपको इस तरीके से जैसे आप ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे जो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आपको इजीली मिल जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो टैक्स लिखा हुआ है उसको तो आपने यहाँ पे ऊपर देखे लिखा हुआ टैक्स इन हिंदी, ठीक है। और उसके बाद बात आ जाती है सेव करने की, तो आप इसको इजीली सेव भी कर सकते हैं। अच्छा जिस हिसाब से ऊपर आ रहा है शेयर, आप इसको अपने जो है ना अपने फाइल बनाई हुई आप इसको शेयर कर सकते हैं। सेव टू वन ड्राइव, आप इसको वन ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है शेयर अटैचमेंट, आप किसी भी चीज़ जो है ना फाइल को अपने दूसरी जो है ना चीज़ों के साथ अटैच कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक के साथ इसको करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें लिखा हुआ पीडीएफ में भेजना चाहते हैं या फिर आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भेजना चाहते हैं। तो आप जिसमें भेजना चाहते हैं आप उसको सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। आउटलुक आ जाएगा, ब्लूटूथ आ जाएगा, जीमेल, सेव टू ड्राइव,
सेंड विद फाइल ऐप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जिसका आप यूज़ करते हुए अपनी फ़ाइल को किसी भी आप जो है ना वो प्लेटफॉर्म के ऊपर सेंड कर सकते हैं। अगर जीमेल की बात करें तो ये हमने यहाँ पे जीमेल ओपन कर लिया है। जिस जीमेल पे हम करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये हमारी फ़ाइल उस जीमेल के ऊपर सेंड हो चुकी है। तो मोबाइल के अंदर जो है ना बहुत ही इजी तरीकाकार होता है अपनी फ़ाइल को जो है ना एडिट करना या फाइल जो है ना वो बनाना और दूसरे यहाँ पे उसको सेंड करना, ठीक है। तो आप यहाँ पे मोबाइल के अंदर MS वर्ड का यूज़ करते हुए अपनी फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को जो है ना ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर सेंड भी कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि अगर ये PC के ऊपर ज़्यादा ईजी है या मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ईजी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जी ये थी आज की हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और आपका अगर कोई भी मसलन की जो चीज़ के मतलब आप जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना